जर्मनी बहुत सारी कैटेगरीज में वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करता है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको वर्कर्स चाहिए, लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो वेयर हाउस के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे चाहिए होते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। और इसके साथ अगर आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, एक्चुअली ये इंटरव्यू नहीं होता, इसको ये मत समझें कि ये जॉब इंटरव्यू होगा। ये एम्बेसी एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस करती है, उससे रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वेयर हाउस में डिफरेंट तरह की जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब्स होती हैं, जिसके लिए कंपनीज जो हैं वो वर्क परमिट जो है वो ऑफर करती हैं। जो नॉन EU वर्कर्स हैं वो यहाँ पे जर्मनी में आके काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्किल्ड वर्कर जो है वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलेगा, सबसे पहले जो है वो आपको उसमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि आप कंपनी में जो है वो कितने घंटे जो है वो काम करेंगे, आपकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, इसके बाद जो है वो आपकी जॉब जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एज अ किस पोजीशन पे जो है वो आप जॉब स्टार्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। उर्लॉब्स होती हैं कि छुट्टियां जो हैं वो कितनी मिलेंगी आपको। इसके अलावा अकामोडेशन के बारे में जो है वो डिटेल हो सकती है, अगर कंपनी जो है वो आपको अकामोडेशन दे रही है। अगर कंपनी नहीं दे रही तो उसमें जो है वो ये मेंशन नहीं होता कि जो सैलरी जो है वो आपको मिल रही है उसमें जो है वो अकामोडेशन इंक्लूड है या आपको अलहदा से जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। अमूमन अगर सैलरी में अकामोडेशन इंक्लूड नहीं होती तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, इस तरह से कि कंपनी जो भी सैलरी आपको देगी उसके साथ जो है वो अकामोडेशन भी देगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि एम्बेसी ये क्वेश्चन कर सकती है कि जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए किसी भी वर्कर की जर्मनी में, उससे ज़्यादा जो है वो आपको पैसे मिलेंगे, और जो आपकी अकामोडेशन या आपने जो रेंट पे घर लेना है, फ्लैट लेना है, उसके पैसे जो है वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये मेंशन है कि कंपनी जो है वो देगी, आपको खुद से जो है वो अकामोडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मिनिमम सैलरी आपको पता है कि 2026 में जो मिनिमम सैलरी है वो 13.90 यूरो है यहाँ पे पर आवर की, और अमूमन कंपनीज जो हैं वो इससे ज़्यादा जो है वो सैलरी देती हैं, और ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। इसके अलावा आपको आगेंटूर फॉर आर्बाइट का एक पेपर जो है वो चाहिए होता है कि जो भी सैलरी टर्म एंड कंडीशन मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में वो यहाँ के रूल्स के मुताबिक हैं या नहीं है। अगर मेंशन नहीं है, अगर यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन या जो वर्किंग लॉज हैं उनके मुताबिक सैलरी नहीं है, या वर्किंग जो आवर्स हैं वो नहीं है, 40 वर्किंग आवर पर वीक जो है वो होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो बुंडेसआगेंटूर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी अप्रूवल जो है वो नहीं देता। इसके साथ आपको वीज़ा प्री अप्रूवल जो है वो चाहिए होती है। ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपके पास वीज़ा प्री अप्रूवल है तो जो एम्बेसी में जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तब जो है वहाँ पे टाइम कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अप्रूवल होती है, और ये अप्रूवल जो है वो ऑनलाइन होती है। कंपनी जो है वो अप्रूवल करवाने के बाद ये सिस्टम में ऑनलाइन हो जाती है, और एम्बेसी वहाँ से जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो है वो कर सकती है। जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले और ये एजेंट कहे कि इसमें जो है वो आपकी प्री अप्रूवल है, तो आप उसको किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली बुंडेसआगेंटूर फॉर आर्बाइट फॉर अपसुस्टिमुंग होती है, ये अदारा है जो इसको चेक करता है। ZAV की अप्रूवल होती है, और इसके साथ जो है वो जो कंपनी होती है उसका टाइटल होता है। अगर जितनी बड़ी कंपनी होगी तो उस हिसाब से जो है वो एम्बेसी जल्दी जो है वो वीज़ा अप्रूव करती है। जितनी छोटी कंपनी होगी या मशकूक होगी तो वहाँ पे जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि एम्बेसी जो है वो उसको वेरीफाई नहीं कर सकती, इस वजह से जो है वो वीज़ा अप्रूव नहीं होता, और आपका अमूमन वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें बिल्कुल भी जो है वो आप
कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने की कोशिश मत करें। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या वेयर हाउस से रिलेटेड आप जॉब कर चुके हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें मेंशन होंगी, तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी होती है। एम्बेसी जो है वो एक्चुअली क्या क्वेश्चन जो है वो आपसे कर सकती है, अमूमन ये जॉब इंटरव्यू नहीं होता। एम्बेसी जो है वो आपसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन करती है कि आपको आप कब जो है वो ये जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आपके वीकली आवर्स कितने होंगे, आपकी सैलरी जो है वो पर आवर कितनी है या टोटल सैलरी जो है वो आपकी कितनी है, आप कहाँ पे रहेंगे, आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं आती। इसी तरह जो है वो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि वेयर हाउस में जो है वो किस तरह के एम्बेसी जो है वो क्वेश्चन कर सकती है आपसे। वेयर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली नीम या सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। अमूमन जर्मनी जो है जो हेल्पर होते हैं उनके लिए वीज़ा एज सच इशू नहीं करता, लेकिन वेयर हाउस अगर कंपनी बड़ी है और आपका डेजिग्नेशन इस तरह का है कि आप फोर्क लिफ्टर चला सकते हैं या ऑलरेडी आप एज अ पैकर जो है वो किसी वेयर हाउस में जॉब कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर जो है वो एम्बेसी अमूमन वीज़ा जो है वो इशू कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि आपको जॉब डेजिग्नेशन के मुतालिक जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपको जॉब डेजिग्नेशन का नहीं पता, आपको कंपनी का नहीं पता, तो फिर जो है वो एम्बेसी में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर नहीं दे सकते या फिर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको रिजेक्शन जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं। कोशिश करें कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिले उसको पढ़ें। आप एज अ फोर्क लिफ्टर जो है वो किसी वेयर हाउस में जॉब करेंगे, एज अ टेक्नीशियन जो है वो जॉब करेंगे। याद रहे कि वेयर हाउस में बहुत सारी डिफरेंट जो हैं वो जॉब कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में जो है अगर आप किसी भी जॉब में आपका एक्सपीरियंस है तो कोशिश करें उसी से रिलेटेड जो है वो आपको जॉब ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिले, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर एम्बेसी को कोई एतराज़ नहीं होता कि आपको वीज़ा ना दे। सैलरी जो है वो कोशिश करें कि 2200 यूरो से जो है वो ज़्यादा हो, और अगर कंपनी जो है वो आपको अकोमोडेशन भी दे रही है, क्योंकि फिर आपको अकोमोडेशन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक लिमिट होती है कि अगर मिनिमम लिमिट से जो है वो कम सैलरी है तो फिर भी जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एम्बेसी आपको वीज़ा जो है वो इशू नहीं करेगा। आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। जब भी आप किसी कंसल्टेंट कंपनी से या कंपनी से डायरेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करते हैं तो उससे पहले कोशिश करें कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल हो जो आपके काम आ सके। आप वेयर हाउस में जॉब करने जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से जहाँ पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम और पैसे जो हैं वो आपके लगे होंगे। बहुत सारे हाई स्टेक्स जो हैं वो होते हैं, फैमिली के भी, आपके भी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्किल्स के बारे में जो है वो आप कोशिश करें कि कहीं से कोई डिप्लोमा करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। एम्बेसी या वो डिप्लोमा जो है वो रिकग्नाइज होता है या नहीं होता, ये बाद का इशू है। लेकिन आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा, या अगर आप डिप्लोमा नहीं कर सकते तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। फिजिकल जॉब्स होती हैं और इसके लिए आपका फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप बोझ नहीं उठा सकते, आप लंबे अरसे तक जो है वो खड़े नहीं रह सकते, आप काम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वीज़ा जो है वो ना मिल सकता है। लेकिन फिजिकल वर्क है तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आके जब आप रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे अनमेल्डुम करवाएंगे, तो उसके बाद ही जो है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए। तो साथ में लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीखने की कोशिश करें अगर आप लंबे अरसे तक यहाँ पे जर्मनी में रहना चाहते हैं। ये वीडियो थी वेयर हाउस वर्कर से रिलेटेड। जो लोग यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।